पॉसिबल रियल एनालिसिस की लाइव क्लास नहीं हो सकती है नेट में? हाँ लाइव हो सकती है, होगी अभी। जी। लेकिन एक्चुअली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि एक साथ दिन में 10 घंटे की लाइव क्लास हो? अभी जो एक लाइव क्लास चल रहा है इसको आप पकड़िए। जो गेट का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आपके पास, क्या उसको आपने कंप्लीट कर लिया? जी, वो बहुत ज़्यादा लेक्चर है सो इसलिए एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं। वही तो दिक्कत हो गई आपको। जैसे जो है आपके पास, अब वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एक लाइव चल रहा है, दूसरे लाइव, तीसरा, अभी पवन सर क्लास लेंगे, तो अब 6-6 घंटे की लाइव क्लास कैसे कर पाएंगे आप? और आप कर भी नहीं। लेंगे लेकिन बाकी बच्चों को भी देखना पड़ेगा ना मुझे। जी, नहीं वही पूछना था कि दिसंबर से पहले कंप्लीट हो जाएगा रियल एनालिसिस तो। वो आपको कंप्लीट करना है एक्चुअली। देखिए हम तो कंप्लीट करा ही देंगे, लेकिन अभी जैसे आपके पास जो एक्सेस है लेक्चर्स का, आपको मेन सीखना है ना। तो आपको सीखने जी। के लिए हमने लेक्चर्स आपको दिए हैं अभी। जैसे लाइव में मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, रियल का रिकॉर्डेड आपके पास है। सो आप रिकॉर्डेड से क्यों नहीं सीखना चाहते हैं? वो रिकॉर्डेड से पता नहीं क्यों ठीक नहीं लगता है। नहीं नहीं, वो समझ रहे हैं हम, लेकिन देखिए जब लाइव कराऊंगा ना मैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे एक बार अगर आप रिकॉर्डेड से कर लेंगे, तो उससे जब लाइव में मैं अभी स्टार्ट करूंगा फिर से, तो एक बार जैम का बैच अभी खत्म हो जाएगा, तो नेट का बैच अलग चलेगा, गेट का अलग चलेगा। तो आपको गेट में भी क्लास करने हैं, नेट में भी क्लास करने हैं, 4 घंटे की लाइव क्लास हो जाएगी जो आप चाहते हैं। तो अभी कुछ दिन में ऐसा ही होगा कि जैसे 6 to 8 जैम का है, 8 to 10 जैसे बता रहा था गेट का, 10 से 12 नेट का होगा रात को। तो आप, अब दिक्कत क्या है कि आप रेडी हैं, बाकी बच्चे मुझे नहीं लगा रेडी हो पाएंगे 4 घंटे लाइव क्लास करने के लिए। ये चीजें हैं। तो समहाउ पर्पस है सीखना। देखिए अगर आपको मान लो रिकॉर्डेड में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एग्जाम कैसे निकलेगा आपका फिर? अब सब कुछ वैसे ही थोड़ी होगा जैसे आपको अच्छा लगेगा। आपको तो सीखना पड़ेगा ना। जी। और आपको सीखना अच्छा नहीं लगेगा तो आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो आपको सीखना तो पड़ेगा। आप जैसे आपको देखिए एग्जाम आपको निकालने हैं, आप ये मत सोचिए कोई टीचर पढ़ा देगा एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको खुद से सीखना है, आपको अपने वीकनेस समझने हैं कि क्या आपकी कमियां हैं, उसको दूर करना होगा। चाहे आप कितनी क्लासेस किसी की भी कर लो, आप सिर्फ क्लास करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम आपका तभी निकलेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, और वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में आते हैं। तो इसलिए इनिशियली बेस्ड होता है पीवाईक्यू करना। अगर आपसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है घर पे, तभी एग्जाम आपका निकलेगा। ऐसा कोई जादू नहीं होगा कि घर पे आपसे एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का नहीं हो रहा है, या थोड़े थोड़े ही हो रहे हैं 10-20%, और एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके 60-70% मार्क्स आएंगे। नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ कैपेबल। तो उसके लिए आप जहां से हेल्प मिल रहा है, गूगल से, यूट्यूब से, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर से, लाइव लेक्चर से, डाउट क्लास से, सीखिए और पूछिए। क्योंकि आप इस उम्मीद में मत बैठे कि आप बैठे रहेंगे कोई करा देगा एग्जाम निकल जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन है ना ये। आप नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहा है, तो उसका निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरिट बनते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आता है, जो कट ऑफ से ऊपर जाएगा उनका एग्जाम निकलेगा। सो इसलिए आप थोड़े से वो काम भी कीजिए जो बोर्डिंग है। जैसे आपको लग रहा है रिकॉर्डेड लेक्चर कवर करना बोर्डिंग है, लेकिन अगर बोर्डिंग नहीं करेंगे तो जो बच्चा कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा। ये चीज है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा। बाकी लाइव में सारी चीजें होंगी एक साथ, लेकिन जो चीजें अवेलेबल है 1 by 1 उसको कंप्लीट कीजिए ना। जैसे जैम का पूरा सिलेबस गेट में है, गेट का पूरा नेट में है, तो जैम वाला भी नेट में है। तो जो भी चीजें हैं, क्या आपको बेसिक बहुत अच्छा आता है? तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है सर बेसिक तो आता ही है, जो आपने रिकॉर्डेड दिया वो सब आता है। देन मुझे सोचना पड़ेगा कि ठीक है उसको ऊपर का कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बेसिक वीक है अगर, तो पहले आप उसको ठीक कीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही कमजोर है, और आपको 10वें फ्लोर पे जाना है, तो कभी भी गिर सकती है ना वो। तो आपको पहले बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी तो आप सह पाएंगे आगे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप समझ पा रहे, लीनियर चल रहा है उसको कीजिए। बाकी एक टाइम डिसाइड कर लीजिए दिन में 2-4 घंटे, जिसमें आप रिकॉर्डेड लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा तो मैं लाइव करा रहा हूँ अभी, रीएनालिसिस भी बाद में लाइव कराऊंगा। जब बाद में मैं लाइव कराऊंगा दिसंबर से पहले ही कराऊंगा, तो उसमें यह होगा कि आपके रिवीजन हो जाएंगे वहां पे। लेकिन पहले आप जो है एक बार कोर्स वो कंप्लीट कर लो पूरा। फिर आप नेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करो। नहीं हो रहा है तो डाउट क्लास अभी 11 से 12 में डेली ले रहा हूँ, अवेलेबल हूँ, आप पूछिए। ठीक है। जी सर, थैंक यू। हाँ तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है कि आप अकेले एस्पिरेंट नहीं है, और भी एस्पिरेंट्स हैं। तो आपको एग्जाम के लेवल तक पहुंचना है। आप कैसे पहुंचेंगे ये आपको डिसाइड करना है। आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे हेल्प चाहिए, तो वैसे हेल्प करूंगा। इसलिए हमने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के एक्सेस आप लोगों को दे रखे हैं, चाहे पिछले साल के जैम गेट के हों, या इस साल जैम गेट नेट तीनों का है। तो आप उसको हेल्प लीजिए और अपने आप को कैपेबल बनाइए एग्जाम के लेवल तक, तभी एग्जाम निकलेगा। सो आपको पीवाईक्यू देख के बहुत आसान लगना चाहिए, तभी एग्जाम में आपको आसान लगेगा पीवाईक्यू, देन आपके एग्जाम निकलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि बाद में आप एक्सक्यूजेस देंगे कि सर आपने नहीं कराया,
या नहीं कर पाए, तो उससे अल्टीमेटली लॉस तो आपका ही है ना। भले ब्लेम किसी को कर दो आप, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगा, आपका एग्जाम तो नहीं निकला। तो अल्टीमेट पर्पस है एग्जाम निकालना। तो आप टीचर जितना कर सकता है करे, आपको ये सोचना है कि हम कितना कर सकते हैं, तो उस पर आप रिलाई कीजिए। और टीचर हेल्प के तौर पे आपके सामने है। आप नेट का PYQ सॉल्व कीजिए, जो डाउट है अभी आप पूछिए, अभी भी पूछ सकते हैं, या 11 से 12 में डाउट क्लास आप नेट का पूछिए ना। नेट के जो भी ईयर वाइज पेपर्स हैं, 2024 वाले अभी जो हुए हैं, 23 वाले हैं, 22 वाले, 21 22 सारे सॉल्व कीजिए आप। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, यूनिट 1 वाला लीनियर या रियल के या स्टैटिस्टिक्स वाला कोई भी आप पूछिए मुझसे। बीच का भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग, मेरा ओरिएंटेशन स्टैटिस्टिक्स की तरफ है, इसलिए मैं OD PD ये सब नहीं टच करता हूँ। लीनियर अलजेब्रा और सॉरी ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ना, वो भी मैं करा सकता हूँ। लेकिन चूंकि हमने अभी, चूंकि हमारा ओरिएंटेशन जाम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स और CSIR में भी स्टैटिस्टिक्स पे ही फोकस है, तो स्टैट्स वाले बच्चों को लीनियर रियल पढ़ना जरूरी है, चाहे जैम में हो, गेट में हो, नेट में हो, करना जरूरी, इसलिए हम वो करा रहे हैं। तो आप कीजिए सॉल्व, प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, मैं क्लास में मान लो थ्योरी पूरा करा भी दिया, वही लाइव में करा, वही रिकॉर्डेड में कराया मैंने, तो वो आपको वहां से कंप्लीट कीजिए और मेन एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर बिना लेक्चर देखे भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो मत देखिए लेक्चर, कोई जरूरत नहीं लेक्चर देखने का। नॉट अ फॉर्मेलिटी नहीं है, हमें लेक्चर तब देखना है जब मुझे जरूरत है। अगर आपको लगता है कि यू नो द थिंग्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डेड में, तो मत देखो उसको, आप प्रॉब्लम सीधा सॉल्व करना शुरू करो। क्या सॉल्व करोगे, जैम गेट नेट के PYQ ढंग से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। जो नहीं हो रहा है, आप रात को डेली 1 घंटे, मैं डाउट क्लास ले रहा हूँ, ग्रुप में और फैकल्टीज हैं, आप उनसे पूछिए। समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम आप ही निकाल सकते हैं अपना, मैं आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता। मेरे पास जैसे गेट में पिछला 100-150 बच्चे थे, 50-60 का निकला है, उसमें से 15-20 PhD भी कर रहे हैं, उस तरह से हैं। इस बार भी नेट में अभी PYQ बैच था पिछले बार, उसमें 50 बच्चे थे, अभी जो बच्चे हैं उसमें 60 से 70 बच्चे अराउंड सब मिला के हैं। तो अब एग्जाम उन्हीं का निकलेगा जो खुद वर्क कर रहे हैं, टीचर नहीं करवा सकता ना। हम करवा देते, हम तो सबका करवा देते, फिर हम अगर रिश्वत लेते हैं आपसे कि भाई हम पैसे दो इतना, 1 लाख 2 लाख करवा देंगे, वैसा नहीं हो सकता। एग्जाम आप खुद ही अपना निकाल सकते हैं, हम आपके सपोर्ट के लिए हैं, हेल्प के लिए हैं। हमारी जो फैसिलिटी वो आपके हेल्प के लिए है। आपको ही देखना है कि आपको क्या आता है, क्या सीखना है, एग्जाम के लिए क्या जरूरत है और आप कहाँ तक हैं। आपको एग्जाम के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए, इवन उससे ऊपर जाना पड़ेगा, तब अच्छे रैंक आएंगे आपके। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सो आप उस वर्क कीजिए और बताइए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपका, ठीक है। जी तो सर, तो थैंक यू। जी, तो वहां से पहले आप वो अर्जुना वाला सारा लेक्चर कंप्लीट कीजिए, रैंडम वेरिएबल का और रीएनालिसिस वाले। लीनियर चल ही रहा है, तो ये 3 चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगे ना, रैंडम वेरिएबल, सिंगल वाला, रीएनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, ये सब नेट में है, तो इतना कंप्लीट हो गया। फिर बाद में यही चीज़ जब मैं लाइव में कराऊंगा तो रिवीजन होगा आपका। तो रिवीजन 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, जितनी बार कर सकते हो उतना फायदा है। क्योंकि कोई बच्चा जो बहुत अच्छा आज वो इसलिए है कि उसने बहुत बार चीज़ों को रिवाइज किया है, इसलिए वो बच्चा अच्छा है। तो आप एक बार पढ़ के एग्जाम नहीं निकलेगा या बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको सिलेबस को कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, PYQs कई बार करने पड़ेंगे, तब जाके आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपको आसान लगेगा, है ना। कोई चीज आप एक क्वेश्चन को 50 बार कर लीजिए, 50वें बार में आपको लगा चाहिए तो याद ही हो गया, तो याद नहीं भी हुआ एटलीस्ट आपको अप्रोच बहुत दिमाग में फिट हो जाएगा। तो वैसे ही चीजें रिवीजन से होती हैं। तो यू रिवाइज सिलेबस अगेन एंड अगेन, थ्योरीज, थ्योरम्स, डेफिनेशंस, क्वेश्चंस रिपीटेडली सॉल्व करते रहिए रेगुलर टाइम पे, ताकि भूल ना जाए, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, फिर बताइए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। डाउट डेली दिन भर में जो डाउट आता है वो आप अभी पूछिए, 11 से 12 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू, हाँ।